नमस्कार। जोहार। एसबी जॉब मटेरियल में आपका स्वागत है। तो आपका झारखंड राज्य के देवघर जिले से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में आपका टीचिंग पोस्ट के लिए कुछ वैकेंसी है, उसको हम लोग यहाँ डिटेल से जानने वाले हैं। यहाँ पर आपका जो आपका देवघर जिला के अंतर्गत आपका 8 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, उसमें आपका अस्थाई एवं अल्पकालीन संविदा के आधार पर आपका चयन जो है किया जाएगा। अगर आप योग्यता रखते हैं तो फिर आप जो है 30/11/2022 तक आपका अपराह्न 5 बजे तक निबंधित डाक के माध्यम से आपका आवेदन जो है वह यहाँ पर यह जो दिए गए एड्रेस है इस पर पहुँच जाना चाहिए। एड्रेस क्या है? जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा अभियान देवघर। चलिए हम लोग इसको डिटेल से जान लेते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आप तक नए नए वैकेंसी के अपडेट्स जो है बिल्कुल फ्री में मिलते रहेंगे। अगर बात किया जाए वैकेंसी का, यहाँ जो पोस्ट निकल कर के आए हुए हैं तो टोटल पोस्ट क्या है, कौन सा सब्जेक्ट में, तो उसको भी हम लोग को जानना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका यह जो सीट यहाँ पे जो भी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जो भी पोस्ट निकल कर के आते हैं वह महिलाओं के लिए रिजर्व होता है, शिक्षिकाओं के लिए आपका यह जो है वह होता है। तो इसमें जो है पूर्णकालीन जो आपका पूर्णकालीन शिक्षिका भाषा में जो पोस्ट है वह आपका 3 है। आपका यूआर में बात किया जाए तो 2 और एससी में 1 है। वहीं पूर्णकालीन शिक्षिका गणित के लिए 5 है आपका टोटल पोस्ट। वहीं आपका पूर्णकालीन शिक्षिका विज्ञान के लिए 4 है। आपका सामाजिक विज्ञान में कोई सीट नहीं है आपका। वहीं आपका शारीरिक शिक्षा में भी सीट है। शारीरिक शिक्षा के पोस्ट का बात किया जाए तो आप देख सकते हैं इसमें आपका 3 पोस्ट है। और आपका लेखापाल सह कंप्यूटर ऑपरेटर का भी पोस्ट यहाँ पे निकल करके आए हुए हैं, तो इसका भी 1 पोस्ट यहाँ पे है। टोटल बात किया जाए तो यहाँ टोटल जो है पोस्ट की संख्या वह आपका 16 है। 16 पोस्ट निकल करके आपका आए हुए हैं। अगर बात किया जाए यहाँ पर कि आपका शिक्षण आहर्ता क्या होगी या फिर आपका वेतन क्या होगी, तो यहाँ पे डिटेल से आपको मिल जाएगा, दिए हुए हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे पद और विषय दिए गए हैं और यहाँ पे आपको मिल जाएंगे इसके योग्यता। तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो योग्यता होती है, आपका जिस विषय का टीचर बनना चाहते हैं उसमें उसके स्नातक में आपका 50% होना चाहिए और इसमें SC ST के लिए 5% की छूट भी दी गई है। और जो नया नियम जो यहाँ झारखंड में लगा हुआ है, आपका जो आपका योग्यता है 10th 12th वाली +2 वाली, वह आपका झारखंड से ही होना चाहिए। सैलरी का बात किया जाए आपका तो आप देख सकते हैं यहाँ सैलरी जो है काफ़ी बढ़िया, जो बढ़ा हुआ सैलरी है वह आपको मिलने वाला है। यहाँ पर 15,840 रुपया प्रति माह होगा और 3 वर्ष के संतोषप्रद सेवा पूर्ण होने पर नियमित प्रति माह जो है आपको 50% की वृद्धि भी दी जाएगी। और संविदा विस्तार की स्थिति में आपको 250 वार्षिक वेतन वृद्धि प्रति वर्ष प्रदान भी की जाएगी। तो यह था आपका और इसके साथ साथ आपको जो है बीएड भी होना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता जो है इसमें आपका स्नातक के साथ साथ आपका जो है 10th 12th आपका यहाँ झारखंड से होना चाहिए और इसके साथ साथ जो टीचर ट्रेनिंग भी है बीएड भी, वह आपका अनिवार्य है। वहीं आपका जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है टेट, वह भी उत्तीर्ण होना चाहिए आपको। लेखापाल के लिए जो आपका है यहाँ पर
उसके लिए क्या कुछ योग्यता होने वाले हैं तो यहाँ पे आपको डिटेल से मिल जाएंगे। आपका किसी भी विश्वविद्यालय से बीकॉम प्रतिष्ठा में 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए और आपका मैट्रिक इंटर की परीक्षा जो है झारखंड से होनी चाहिए। वहीं आपको तकनीकी अर्हता भी होनी चाहिए कुछ, जैसे किसी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से आपका 1 वर्षीय कंप्यूटर कोर्स भी होनी अनिवार्य है और कार्य अनुभव भी अगर होता है तो और बढ़िया। आपका हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर टाइपिंग, टेली वगैरह जो है वह आपको आना चाहिए। चयन हेतु सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही योग्य माने जाएंगे और यह भी जो आपका पोस्ट है इसके लिए भी महिला अभ्यर्थी जो है एलिजिबल हैं। यही आपका जो इसमें सैलरी होने वाला है आप देख सकते हैं 9,900 रुपये प्रति माह होने वाले हैं और यहाँ पे और डिटेल से आपको दिए गए हैं क्या कुछ होने वाले हैं। आपका यहाँ पे अगर बात किया जाए एज का तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो है आपको एज जो है मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो न्यूनतम एज जो है वह 21 वर्ष है और अधिकतम 35 वर्ष है। फिर कैटेगरी वाइज इसमें कुछ छूट भी मिले हैं। आपका आवेदन करने की जो तिथि है वह हम लोगों ने जान लिया है, यहाँ पर भी इसे डिटेल से दिया गया है। यहाँ के वेबसाइट के बारे में भी बताया गया है, कहाँ से जा कर के आप आवेदन पत्र जो है डाउनलोड कर सकते हैं, रिजल्ट वगैरह आप देख सकते हैं। आवेदन करना है उस समय क्या कुछ देना है तो आप यहाँ डिटेल से उसे देख सकते हैं, आपको क्या कुछ आपको लगने वाले हैं। आपका स्वपता लिखित आपका 2 लिफाफा चाहिए आपका। फिर आपका सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र तथा स्व अभिप्रमाणित प्रमाण पत्रों में छाया प्रति संलग्न होना अनिवार्य है। आपका आरक्षित श्रेणी के जो है वह जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, यहाँ से स्व हस्ताक्षरित होना चाहिए। झारखंड राज्य के आपका शैक्षिक प्राधिकार द्वारा निर्धारित जो है नियोजन हेतु आवासीय प्रमाण पत्र भी आपका स्व हस्ताक्षरित होना अनिवार्य है। यह जो है आपका एप्लीकेशन फॉर्म होने वाला है, इसी को भर के और अपने योग्यता के साथ जो है क्वालिफिकेशन जो है उसका फ़ोटोकॉपी करवा के भेजना है आपको। ओके, थैंक यू। पुनः मिलते हैं कुछ नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।